सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ 13 बहादुर भीम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो पाठ 12 है, कितने कौवे, ये आपके इस बार के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए उसे आप कट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। बच्चों, आपने कौरव और पांडवों के बारे में तो सुना होगा, महाभारत की कहानी सुनी होगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन के दौरान टीवी पर भी दिखाई गई थी। तो जो वो महाभारत की जो कहानी है वो कौरव और पांडवों की ही कहानी है। कौरव और पांडव आपस में भाई थे। कौरव संख्या में 100 थे और पांडव 5 थे। पर इस कहानी में, जो महाभारत की कहानी थी, इसमें पांडव 5 होने के बावजूद भी जीत पांडवों की ही हुई थी। क्यों? क्योंकि पांडवों ने सच का साथ दिया था, धर्म का साथ दिया था, और कौरव अधर्म के साथ थे, यानी वो कुछ बुरी आदतों में फंस गए थे, जिसके कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो बच्चों, जो पांडव थे वो 5 भाई थे। सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो उनमें जो भीम थे, वैसे तो सारे बहुत बहादुर और साहसी थे, पर भीम थे वो सबसे ज़्यादा बलवान थे। तो उन्हीं के ऊपर ये कहानी है, ये पाठ है। इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार भीम ने अपने बल और साहस की सहायता से राक्षस को मारकर गांव वालों की रक्षा की थी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 13 बहादुर भीम। राजा पांडु के 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों भाइयों में भीम बहुत बहादुर और बलवान थे। एक बार वन में घूमते घूमते पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ एक गांव में पहुंचे। वे एक ब्राह्मण के घर में ठहरे। गांव के पास ही वन में एक राक्षस रहता था। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे। उन्हें प्रतिदिन यानी रोज ढेर सारा भोजन और एक आदमी राक्षस के पास भेजना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। ब्राह्मण का एक ही बेटा था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो रहे थे। रात को रोने की आवाज़ सुनकर भीम उनके पास गए और रोने का कारण पूछा। ब्राह्मणी ने रोते रोते सारी बात बता दी। भीम ने कहा, आप रोइए मत, कल आपके बेटे की जगह राक्षस के पास मैं जाऊंगा। तो देखा आपने, उस गांव में एक राक्षस था जो क्या करता था कि गांव के लोगों को एक साथ ही खाता था। हमेशा कभी भी मारता था, कभी खाता था। तो गांव के लोगों ने क्या किया कि उससे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि तुम हमें मत खाओ, हम डेली ही हर दिन आपके पास एक जानवर और एक आदमी भेज देंगे। तो ये लोग ऐसे भेजने लगे, गांव के लोग। तो अब जिस दिन उसकी बारी थी, ब्राह्मण के बेटे की, तो उसी दिन भीम ने उसे रोते हुए देख लिया, उनकी माँ को। क्योंकि उनकी माँ इसलिए रो रही थी क्योंकि अगले दिन उनके बेटे की बारी थी, उसे भेजना था उन्हें राक्षस को खिलाने के लिए। तो अब माँ है वो रोने लगी, तो भीम ने सुन लिया। तो भीम ने कहा कि आप रोइए मत, राक्षस के पास मैं जाऊंगा। तो आगे पढ़ते हैं। ब्राह्मणी बोली सॉरी
नहीं नहीं, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी दूसरे के बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकती। भीम बोले, आप चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। अगले दिन भीम ढेर सारा भोजन गाड़ी में लाद कर राक्षस के पास पहुँचे और आराम से बैठकर खुद भोजन करने लगे। राक्षस को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, यह क्या कर रहा है? भीम ने कहा, देखता नहीं, खा रहा हूँ। भीम की बात सुनकर राक्षस गुस्से से पागल हो गया। वह भीम पर तेजी से झपटा। भीम तैयार थे और उछलकर जोर से एक लात राक्षस की कमर में जमाई। दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। भीम ने घूंसे मार मार कर राक्षस को बेहाल कर दिया, यानी उसके बुरे हाल कर दिए। वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे और उसका गला दबाने लगे। कुछ ही मिनटों में राक्षस की जान निकल गई। भीम गाड़ी लेकर वापस आ गए। जब गाड़ी गांव पहुंची तो भीम को जीवित देखकर गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, यानी गांव वाले बहुत हैरान हो गए देखकर। राक्षस के मरने की खबर सुनकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे। ब्राह्मणी ने भीम को छाती से लगा लिया। कुंती भी बहुत खुश थी कि उसके बहादुर बेटे ने राक्षस को मारकर सारे गांव का भला किया। भीम को गले लगाते हुए कुंती ने कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तो देखा आपने, भीम ने अपने बलवान होने का क्या सबूत दिया और अपने साहस का प्रयोग किया और गांव वालों की मदद की। अगर हम अपना बल और साहस सही जगह लगाते हैं, किसी के उद्धार के लिए लगाते हैं, तो वो सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। ठीक है बच्चों, तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। हमें हमेशा ही कमज़ोरों की मदद करनी चाहिए। तो आपको ये पाठ अच्छे से पढ़ना है और इस पाठ को अच्छे से समझना है और इसमें जो जो नए शब्द आए हैं उनको याद भी करना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद बच्चों।